जय श्री कृष्ण। श्री श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ऐसे कई पड़ाव आए जब मुझे लगा कि इससे आगे क्या और क्या अभी देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक मुकाम है जब मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं ब्रह्म में उसी तरह बैठा हुआ हूँ जैसे नदी में स्नान करते हुए हम जल के संपर्क में रहते हैं, गोता लगाते हैं तो हम जल में डूब जाते हैं। कुछ इसी तरह हमारे चारों ओर ब्रह्म है जो हमको स्पर्श कर रहा है, हर तरफ से स्पर्श कर रहा है। और ये ब्रह्म कुछ उसी तरह से है जैसे किसी नदी का बहता हुआ जल, और हम या मैं उस ब्रह्म के संपर्क में हूं, स्पर्श करता हूं, स्पर्श हो रहा है। और कॉन्शियसनेसली क्या मैं उससे बातें करता हूं या मैं उससे बोल सकता हूं या वो मुझसे बोल सकता है, क्या हम मित्र बन सकते हैं, क्या हम एक दूसरे से मित्रता की बातें कर सकते हैं, ये सब उसके बाद की यात्रा है। मेरा अनुमान है कि हम उनसे बातें कर सकते हैं, ब्रह्म से कोई बात कह सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। अगर हम उतने शांत भाव से बैठ जाएं ब्रह्म में तो हम ये सब कर सकते हैं। अब इससे ऊपर मेरे गुरु मुझे क्या दिखाएंगे ये तो आगे की बात है। अभी हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जीवन और मरण की इस श्रृंखला के अंदर घूमते हुए हम जीव, हम प्राणी आखिर हैं कौन? ये उत्सुकता हमेशा हमेशा से जिज्ञासु मानव मन को पुरेती रही है, उसको उत्सुकता प्रदान करती रही है कि भाई जानो कि अगर हम आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, हम मतलब ये नियम दिखाई देता है। हम मरेंगे तो क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, मैं मरूंगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हम देखते हैं, नित्य देखते हैं कि लोग पैदा भी हो रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। और ये श्रृंखला कब तक चलती है, क्यों चलती है, क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या ये कम रहस्यपूर्ण बात है कि ये कितना जो हमें दिखाई दे रहा है, एक जिसके एक हम पार्ट हैं, हम जिस व्यवस्था के एक अंग हैं, उसका यह रूप हम नित्य देखते हैं। और हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि नहीं करते कि भाई है क्या। अनादिकाल से भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि और जिज्ञासु महानुभाव हुए हैं, उन्होंने इस पे काफी शोध किया, काफी तपस्या की, कुछ जानने की चेष्टा की। और जो हमारे आसपास चतुर्दिक फैला हुआ है, जो अनंत है, इसकी कोई था नहीं है, ये एक वस्तु स्थिति है, ये एक सत्य है। और मैं हूं तो ये भी एक सत्य है। इस दोनों के बीच की जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसको लोगों ने जानने की बहुत चेष्टा की, समझने की चेष्टा की। ब्रह्म शब्द मेरे हिसाब से ब्रह्मा से आया है। जो ब्रह्मा है सनातन धर्म में कृति रचना के जो स्थापित करने वाले देवता हैं, जो रचना को स्वरूप देते हैं, वो ब्रह्मा कहलाते हैं। और ब्रह्मा से ये ब्रह्म आया। ब्रह्म मीन्स अनंत है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं। तो अब ये पहले ये कहा गया कि 4 वेद हैं। सनातन धर्म की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो 4 वेद उसको सौंपे। कालांतर में वेदों को पढ़ने पढ़ाने का एक सिस्टम था जो धीरे धीरे करके कम होता गया।
उसको समझने वाले, उसको पढ़ने वाले कम होते चले गए। महर्षि वेद व्यास ने ये देखा कि वेद को पढ़ने वाले और समझने वाले नित्य प्रति कम होते चले जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने वेद के मर्म को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आम जनमानस को सुलभ कराया। तो भगवत गीता में जो कुछ कहा गया है कि जो महर्षि वेद व्यास ने जो वेदों को समझा, उनका सार रूप में, उनका संक्षिप्त रूप में, उनका सार ग्रहण करते हुए उसमें प्रस्तुत किया। वो भी चलता रहा। भागवत और भगवत गीता सनातन धर्म के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गए, ग्रंथ हैं। लेकिन मानव जो स्वभाव है ना, वो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का मतलब हम मशीनों में इतने खो जाते हैं, खो गए हैं कि हमको अपना भी ध्यान नहीं रहता। तो इसमें ध्यान कहाँ जाएगा? रिसर्च की तो टेंडेंसी बहुत कम हो गई। उसके बाद जब महर्षि वेद व्यास भी में लिख दिया उन्होंने, जो समझने वाले समझ गए। फिर कुछ 100 साल पहले तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने समझा कि भाई ये संस्कृत का जो ग्रंथ है भागवत और भगवत गीता, ये आम जन को समझ में नहीं आ रहे हैं। आम जन की रुचि इसमें कम होती चली जा रही है। तो उन्होंने उसको भी और संक्षिप्त रूप में और सार रूप में रामचरितमानस की रचना की। और उसमें जो मूल तत्व थे, जो ब्रह्म का और मेरा रिश्ता है या हमारा ब्रह्म का रिश्ता है, उसको संक्षिप्त में वर्णन किया। अब कालांतर में रामचरितमानस अभी प्रभावी है, लेकिन उसका भी प्रभाव कब तक रहेगा भगवान जाने। तो ये वस्तुस्थिति है जो हमने कहा कि मैं कौन हूं, मेरा और इस अखंड ब्रह्मांड का क्या रिश्ता है, हमारा संपर्क सूत्र किस तरह से है। ये जो है ये बात चर्चा में रहती है। अभी श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने पूरे जो वेदों का सार था उनको कथानक रूप में वर्णित किया। कथाएं थी, और कथा कहने का मतलब उनका ये था कि भाई कथा और कहानी सबको समझ में आती हैं, और अगर मैं सिर्फ श्लोक बोलता रहूंगा और सिर्फ ज्ञान की बातें करता रहूंगा तो लोग नीरस हो जाएंगे, लोगों को ऊब आ जाएंगे। पूरी जो श्रीमद् भागवत है उसमें कथा ही कथा है, कहानियां ही हैं। यह एक अलग बात है कि हर कहानी के पीछे एक छिपा हुआ सूत्र है, संदेश है। किसी भी ज्ञानी जन की साधना जैसे जैसे ऊपर की अवस्था में जाती है, ऊर्ध्व गति प्राप्त करती है, वैसे वैसे उसको इन कहानियों का में छिपा हुआ संदेश समझ में आने लगता है। तो मेरे सामने भगवान वेद व्यास जी रचित भागवत में भगवान की रचनाएं हैं, कथाएं हैं, कुछ समय भी आती हैं। लेकिन लौट फिर के सब चर्चा करने के बाद इशू फिर आकर रुक जाता है कि यार ये सब मैंने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, फिर लगता है कि ये एक ही चीज है, मेरा और श्री कृष्ण का रिश्ता। क्योंकि सिर्फ दो ही सत्य नजर आते हैं, श्री कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप है। अनंत ब्रह्म को हम ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण को देख सकते हैं।
और ये भी समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण वैसे ही हैं जैसे हम हैं। हम में अंतर ये है कि हम माया में बद्ध प्राणी हैं, वो माया में आबद्ध नहीं है। क्योंकि मैं कुछ भी जानूं, कुछ भी कर लूं। और तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी इस बात को जान गए थे कि ज्ञान व्यान सब कुछ नहीं फायदा होता, इसलिए उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य मान के भगवान राम के ही गुण गाए रामचरितमानस में। ज्ञान करके हम क्या करेंगे? जान जाएंगे, बुद्धि की खुराक है, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्धि तो हमेशा पूछेगी, फिर मन कहेगा नहीं यार, कुछ बुद्धि शांत हो जाते। तो तुलसीदास जी इस तथ्य को, इस मर्म को अच्छे से समझ गए थे। अंतिम सत्य यही है कि हम यानी मैं, यानी एक प्राणी, और ब्रह्म स्वरूप परमात्मा यानी कि राम और कृष्ण, इनसे कैसे जुड़े, क्योंकि इनके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ये जो मैंने कहा कि ब्रह्म और को स्पर्श करता हुआ मैं, ये एक बहुत सुखद अनुभूति है। ब्रह्म कृष्ण है, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को देखने के लिए किसी मूर्ति के रूप में हमारे सामने आएंगे या किसी विग्रह रूप, नहीं। कृष्ण वही है जो ये ब्रह्म है, जो मेरे सामने दिखाई देता है, जहां मैं बैठा हुआ, अनंत मेरे समीप बैठे हुए हैं, यही कृष्ण है। मैं ऐसे ही समझ पाता हूँ और मैं इसमें एक आनंद की अनुभूति भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे ही हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि ब्रह्म तो मेरे पास ही खड़ा है, आई एम इन ब्रह्म, मैं ब्रह्म में ही हूँ, मैं ब्रह्म में ही स्थित हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, और ब्रह्म मेरे मित्र ही है, क्योंकि मैं ब्रह्म से ही पैदा हुआ हूँ। मैं इस संसार में ब्रह्म की वजह से ही आया हूँ, और जब मैं संसार छोड़कर जाऊंगा तब भी ब्रह्म की वजह से जाऊंगा, ब्रह्म में ही जाऊंगा। तो जब मैं अपना और ब्रह्म का इतना अटूट रिश्ता समझ जाता हूँ, तो मुझे समझ जाता है कि ब्रह्म का रिश्ता मेरा वही है जो एक पुत्र और पिता का होता है। वो मेरे पितृतुल्य हैं, उनको मेरी इतनी चिंता रहती है उतना जितना एक पिता को अपने बच्चे की होती है। वो हमारा भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सुख और शांति से रहें। इसके लिए वो समस्त ज्ञान और उपदेश की सब सत्संगी जो श्रृंखलाएं हैं वो प्रदान करते हैं। हम सत्य को समझें और असत्य में कम से कम रुचि रखते हुए असत्य में कम से कम रहें। हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो हम सत्य में रहें, और सत्य में नहीं रहेंगे तो हम असत्य में रहेंगे। सत्य वो है जो मैंने कहा कि मुझे छूता हुआ ब्रह्म, मुझे स्पर्श करता हुआ ब्रह्म, ये सत्य है। जब मैं खाली हूँ, मुझे कोई काम करने को नहीं है, मैं मीन्स हर प्राणी को इस अवस्था तक पहुँचना चाहिए जब उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, तो वो शांत भाव से बैठा हुआ इस ब्रह्म के स्पर्श का आनंद लेता रहे। अपने आप को ब्रह्म का एक अंग समझते हुए जीवन को जिए, सुखी से जिए, शांति से जिए। और जब काम सामने है, कोई कर्म बताया गया है, ब्रह्म ने कोई काम सौंपा है, उस काम को करें। जीवन का यही श्रृंखलाबद्ध जीवन हमें लगता है काफी भरोसे का है, काफी शालीनता प्रदान करने वाला। ब्रह्म के संपर्क में रहिए, अपने आसपास चारों तरफ ब्रह्म को देखिए, ब्रह्म को स्पर्श करिए। हाथ ऐसे सामने बढ़ाइए तो देखिए ब्रह्म आपके हथेली के चारों तरफ है। सिर्फ मेरे शरीर में सिर्फ एक हाथ ऐसा पोर्शन है जो ब्रह्म को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। मैं पैर से नहीं, कहीं नहीं करता, हाथ ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ब्रह्म मुझको स्पर्श करेंगे, हाथ को स्पर्श करेंगे, हमें देख सकते हैं। जब देखिए, अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए ब्रह्म का। ब्रह्म को अपने हाथ से स्पर्श करिए, ब्रह्म को अपने शरीर में स्पर्श होना अनुभूत करिए। हाथ को ब्रह्म स्पर्श करते हैं और शरीर ब्रह्म को स्पर्श करता हुआ अनुभूत होता है। ये ही मेरा अनुभव है, जानकारी है, आपके साथ साझा करने की चेष्टा की है। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, और ये बहुत फायदे का है, ये आप समझ लीजिए।
शब्द इस तथ्य को, इसके महत्व को वर्णन नहीं कर सकते। मैं कितना भी चाहूं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, टू टच द ब्रह्म, नॉट सो सिंपल। ये बहुत मुश्किल अवस्था है, लेकिन हम पा लेते हैं, जब हम जान जाते हैं, जब इसको अनुभव करने लग जाते हैं, तो फिर हमको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। इसी को कहते हुए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और चेष्टा करिए। ये एक अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला है, अद्भुत ज्ञान है। ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, और अंतिम ज्ञान भी है, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद ऑल नॉलेज आर इररिलेवेंट। कोई ज्ञान अपनी उपयोगिता नहीं रखता। जिसको ब्रह्म के स्पर्श का, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, फिर उसे किसी अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा अब तक के जीवन का निचोड़ है। विदा लेता हूं जी, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।